बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में स्टडी करेंगे कंप्यूटेशनल फिजिक्स, इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटेशनल फिजिक्स, वो कौन से चैलेंजेस हैं, एल्गोरिदम्स क्या होते हैं, कंप्यूटेशनल लैंग्वेजेस क्या होती हैं, या कंप्यूटेशनल फिजिक्स जो है वो बेसिकली है क्या, किस तरह से जनरेट होती है। जब हम फिजिक्स के लॉज को इन टर्म्स ऑफ कंप्यूटर साइंस या मैथमेटिकल जो टर्म्स हैं आपके पास, जैसे कि इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन, तो आप इक्वेशंस के फॉर्म में बाय यूजिंग C++ या कंप्यूटर लैंग्वेजेस को यूज़ करते हुए फिजिक्स को राइट करते हैं, तो उसको कहते हैं कंप्यूटेशनल फिजिक्स। उसके बाद कंप्यूटर साइंस को वो कौन से चैलेंजेस हैं जो दरपेश थे जिनकी वजह से कंप्यूटेशनल फिजिक्स का इनकाद हुआ। उसके बाद जो है आप फिजिक्स को जब इन टर्म्स ऑफ कंप्यूटर साइंस या कोडिंग के फॉर्म में लिखते हैं तो कौन से एल्गोरिदम्स यूज़ करते हैं। एल्गोरिदम्स बेसिकली होते हैं स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर्स। उसके बाद कौन सी लैंग्वेजेस ऐसी हैं जो कि सपोर्ट करती हैं कंप्यूटेशनल फिजिक्स को। इसके बाद जो है आपके पास कंप्यूटर साइंस और अप्लाइड मैथमेटिक्स का क्या रिलेशनशिप है जिससे कंप्यूटेशनल फिजिक्स जो है वो वजूद में आती है। तो यहाँ पे जो बेसिक है हमारे पास कंप्यूटेशनल फिजिक्स जो है वो 2 टाइप्स में या 2 सब ब्रांचेस में कन्वर्ट होती है, डिवाइड हो जाती है, जिसमें आपके पास थ्योरेटिकल फिजिक्स आ जाता है और एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स आ जाता है। इसी तरह से फिर जब आप इसको ब्रीफ में स्टडी करते हैं तो आप देखते हैं कि कंप्यूटेशनल फिजिक्स जो है वो कॉम्बिनेशन है आपके पास कंप्यूटर साइंस का, कंप्यूटर साइंस प्लस जो है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों उसमें आएंगे, और उसके बाद जो है अप्लाइड मैथमेटिक्स यानी मैथ और कंप्यूटर साइंस के कॉम्बिनेशन से जो आपके पास फॉर्म आती है, टर्म आती है, वो आपके पास कहलाती है कंप्यूटेशनल फिजिक्स। नेक्स्ट जो है बेसिकली हम जानते हैं, और प्रीवियसली जो बेसिक प्रीवियस कॉन्सेप्ट था यानी कि फ्यू सेंचुरीज बिफोर जो कॉन्सेप्ट था ये समझा जाता था जो कंप्यूटेशनल फिजिक्स है वो सिर्फ कंप्यूटर साइंस का जो है सब्जेक्ट है, इसको सिर्फ कंप्यूटर साइंस वाले स्टूडेंट्स या कंप्यूटर साइंस से जो रिलेटेड पर्सन हैं या पर्सनल्स हैं वही इसको स्टडी करते हैं या वही इस पर वर्किंग करते हैं। लेकिन ये एक टोटली रॉन्ग कॉन्सेप्ट है इस प्रेजेंट एरा के अंदर। क्योंकि हम जानते हैं कि जो फिजिक्स है वो हमारे नेचर में हर जगह पे एग्जिस्ट करती है, फिजिक्स के फिनोमेनास हर जगह पे एग्जिस्ट करते हैं। तो जब हम इन फिनोमेनास को, इन फिजिकल फिनोमेनास को इन टर्म्स ऑफ कोडिंग राइट करना चाहते हैं तो इस तरह से वो फिर हमारे पास जो न्यू टर्म आती है वो कंप्यूटेशनल फिजिक्स कहलाती है। उसके बाद जो कंप्यूटेशनल फिजिक्स है ये बेसिकली कॉम्बिनेशन है कंप्यूटर साइंस का और मैथ का। अगेन जब आप मैथ और साथ में आप क्या करते हैं एप्लीकेशंस ऑफ फिजिक्स को इंक्लूड करते हैं, आप कंप्यूटर साइंस जिसमें हार्डवेयर सॉफ्टवेयर दोनों ही आएंगे, तो वो आपके पास बेसिकली क्रिएट हो जाती है कंप्यूटेशनल फिजिक्स। अब जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर है, जो जिन स्टूडेंट्स को थोड़ा सा कंप्यूटर साइंस का नाउ हाउ है वो जानते हैं कि हार्डवेयर आपके पास वो पार्ट होता है कंप्यूटर सिस्टम का जिसको आप टच कर सकते हैं, जैसे कि कीबोर्ड, माउस, LCD, स्क्रीन, ETC। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर वो पार्ट्स होते हैं कंप्यूटर के जो कि जिनको टच नहीं किया जा सकता, जिनको आप सिर्फ देख सकते हैं, जो कि सिर्फ आपके लिए विजिबल होते हैं, उनको सिर्फ देखा जा सकता है बट उनको टच नहीं किया जा सकता। जैसे कि सॉफ्टवेयर जो आपकी विंडो, जैसे कि कोई भी आप प्रोग्राम ओपन करते हैं, रन करते हैं, कोई भी आप फाइल ओपन करते हैं तो आप उनको सिर्फ देख सकते हैं, आप उनको टच नहीं कर सकते। तो इस तरह से वो आपके पास बेसिकली जो कंप्यूटर साइंस है वो कॉम्बिनेशन होता है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का। तो इस तरह से जब फिजिक्स आप कंप्यूटर साइंस और मैथ को तीनों को आप इंक्लूड कर कर जो टर्म बनाते हैं, जो आप कोडिंग क्रिएट करते हैं, वो आपके पास कहलाती है कंप्यूटेशनल फिजिक्स। अगेन जो है कंप्यूटेशनल फिजिक्स बिहेव करता है एज अ ब्रिज बिटवीन मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटर साइंस। नेक्स्ट जो है वो आपके पास कुछ मेजर चैलेंजेस हैं कंप्यूटर साइंस के अंदर जिनकी वजह से हम कंप्यूटेशनल फिजिक्स की तरफ मूव करते हैं। जैसे कि अगेन मैंने बताया है कि जब आप फिजिकल लॉज को या फिजिकल सिस्टम्स को आप इन टर्म्स ऑफ कोड राइट करते हैं या इन टर्म्स ऑफ कोडिंग स्टडी करते हैं तो वो आपके पास कंप्यूटेशनल फिजिक्स कहलाता है। और इसमें जो सबसे पहला जो है मेजर चैलेंज आप कह सकते हैं वो है क्लाइमेट प्रोडिक्शन। जैसे कि आप जानते हैं कि जो मौसम के अंदर तब्दीलियाँ रूनुमा होती हैं, इनको स्टडी करने के लिए जब आप चार्ट वगैरह क्रिएट करते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल साइनॉप्टिक चार्ट है, तो उसके अंदर कुछ जो वैल्यूज़ होती हैं कुछ फिजिक्स की इन्वॉल्व होती हैं और उनको आप बाय चार्ट जो है वो आप उसको कंप्यूटर के अंदर ड्रॉ करते हैं। होती वो फिजिकल चेंजेस हैं किसी भी वेदर के अंदर, वेदर फोरकास्टिंग के अंदर, तो वो आपके पास फिजिकल चेंजेस को आप बाय ग्राफ स्टडी करते हैं और ग्राफ को आप क्रिएट करते हैं कंप्यूटर लैंग्वेज के अंदर या कंप्यूटर साइंस के अंदर। तो इस तरह से जो चैलेंजेस कंप्यूटर साइंस में रिजॉल्वेबल नहीं थे उनको हम फिजिक्स और कंप्यूटर का कम्बिनेशन करते हुए, कंबाइन करते हुए उनको हम स्टडी करते हैं।
इसी तरह से आपके पास मटेरियल साइंस की कुछ प्रॉपर्टीज़ आ जाती हैं। एक चैलेंज है जो कि सिंपल अगर कंप्यूटर में देखें तो वो सॉल्वेबल नहीं है, लेकिन अगर फिजिक्स और कंप्यूटर को कंबाइन करें, इसी तरह से मैथ्स को कंबाइन करें तो वो सॉल्वेबल है। जिसमें नेक्स्ट आपके पास टर्बुलेंस एक पॉइंट है। टर्बुलेंस बेसिकली ये न्यूक्लियर फिशन होता है। न्यूक्लियर फिशन के अंदर एक फिनोमेनन होता है जिसमें आपके पास आप जो व्हीकल्स होते हैं, पहिए जो होते हैं, उनके डायनामिक्स को स्टडी करते हैं। इसके अलावा फ्यूजन के बारे में भी आप इसमें स्टडी करते हैं। एरोडायनामिक्स जो कि हवाई मोशन है, हवा की मोशन है, उसके बारे में स्टडी करते हैं। इसके अलावा जो कंप्यूटेशनल प्लाज्मा जो कंबस्चन सिस्टम के अंदर बेसिकली यूज़ होता है वो भी एक चैलेंज है अगर सिंपल कंप्यूटर की हम पॉइंट से उसको स्टडी करें तो। इसके अलावा स्ट्रक्चर बायोलॉजी के अंदर कुछ ऐसी आपके पास प्रॉब्लम या फिनोमेनाज हैं जो कि आप कंप्यूटेशनल फिजिक्स के थ्रू उनको सॉल्व करते हैं या स्टडी करते हैं। उसके बाद सुपर कंडक्टिविटी है। उसके बाद सेमीकंडक्टर डिज़ाइंस हैं जिसमें आपके पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर जैसे सिलिकॉन, जर्मेनियम, इनके डिज़ाइंस क्रिएट करना, इनको फर्दर जो है वो दूसरे इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर इनकी इंस्टॉलेशन किस तरह से, इनके वो किस कोडिंग के ऊपर वर्किंग कर रहे होते हैं या क्या मॉडल उनके लिए चाहिए होता है, इस सब को हम कंप्यूटेशनल फिजिक्स के थ्रू स्टडी करते हैं। इसके अलावा जो कंप्यूटेशनल फिजिक्स है, एक पॉइंट जो या फिनोमेनन जो कि मोस्ट सपोर्टिंग है, सिमुलेशन का प्रोसेस। सिमुलेशन के प्रोसेस को कंप्यूटेशनल फिजिक्स सपोर्ट करता है। सिमुलेशन प्रोसेस क्या है? ये इसको हम कंप्यूटर सिमुलेशन भी कहते हैं। ये एक ऐसा प्रोसेस है जो कि मैथमेटिकल मॉडलिंग होता है और इसको कंप्यूटर के ऊपर हम जो है वो डिफ़ाइन करते हैं या इसको परफॉर्म करते हैं। और इसको क्यों परफॉर्म करते हैं? हम जो डिफरेंट फिजिकल वर्ल्ड है यानी कि फिजिकल फिनोमेनाज हैं, फिजिकल हमारे पास थिंग्स हैं या सिस्टम्स हैं, उनकी प्रॉब्लम्स को हम स्टडी करने के लिए या उनके हम आउटकम्स को स्टडी करने के लिए इस प्रोसेस को यूज़ करते हैं। इसका मतलब क्या होता है? अगर सिंपल लैंग्वेज में हम सिमुलेशन के बारे में स्टडी करें तो इसका मतलब होता है कि बिफोर अप्लाइंग एनी मेथड चेकिंग रिजल्ट्स बाय कंप्यूटर, कि कोई भी मेथड को अप्लाई करने से पहले उसके रिजल्ट्स को चेक कर लिया जाए कंप्यूटर के थ्रू और देन उसको अप्लाई किया जाए। इसका मकसद भी ये होता है कि खुदा ना खासा कोई प्रोसेस या कोई आपने कोई ऐसी चीज़ बनाई है कि जिसका फॉर एग्जांपल वो एटॉमिक बम भी है, तो उसको आप पहले जो है उसको आप उसकी कंप्यूटर के थ्रू उसको स्टडी कर लें, उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में कि ये कितना हार्मफुल होगा या इसके लिए क्या रिक्वायरमेंट्स है, किस तरह से आप इसको लॉन्च करें तो ये हार्मफुल नहीं होगा, या जो है अगर कोई उसमें मिसकंडक्ट करते हैं उसको या मिसहैप हो जाता है तो वो उसके एक्सप्लॉइट होने से क्या कौन कौन सी जो है वो नुकसानात हो सकते हैं। तो इस तरह किसी भी प्रोसेस को अप्लाई करने से पहले उसके रिजल्ट्स को कंप्यूटर के थ्रू चेक करने के प्रोसेस को कंप्यूटर सिमुलेशन कहते हैं। नेक्स्ट इसका एक रफ सा मैंने यहाँ पे फ्लो चार्ट ड्रॉ किया है कि आपके पास फॉर एग्जांपल कोई रियल सिस्टम है, उसके बाद फिर आप उसका क्या करते हैं, उसका मॉडल क्रिएट करते हैं, उसके ऊपर आप जो है एक्सपेरिमेंट करते हैं। एक्सपेरिमेंट आप फर्दर आप जानते हैं कि दो ही तरह के होते हैं, या तो आप उसको थ्योरेटिकल एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू स्टडी कर लें या फिर एक्सपेरिमेंटल। एक्सपेरिमेंटल का मतलब ये होता है कि आपने उसको लैब के अंदर जाकर प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट यूज़ करके आपने एक जो है वो वर्किंग की है और उसको फिर आप जो है चेक करते हैं कि थ्योरेटिकल के क्या रिजल्ट आए हैं और उनको फिर आप जो है वो अगर उसमें इम्प्रूवमेंट रिक्वायर हो तो आप उसको इम्प्रूव कर लेते हैं, और अगर वो आपके पास मॉडल पहले से ऑलरेडी फिट हो तो आप उसको अप्लाई कर देते हैं। इसी तरह से फिर जब आप मॉडल की तरफ जाते हैं एक्सपेरिमेंट को अलग करके, एक तो हिस्सा ये ना कि एक्सपेरिमेंट कर लिया, दूसरा ये कि आपने अभी रफ सा उसका मॉडल क्रिएट किया, उस मॉडल सिस्टम को आपने फिर थ्योरीज या सिमुलेशंस के थ्रू यानी या तो आप कंप्यूटर के थ्रू उसकी कोडिंग करें या फिर उसके ऊपर आप जो है वो सिंपल के ड्रॉ अ चार्ट, जैसे आप वो कहते हैं ना कि आपने जब आप फिज़िक्स की लैंग्वेज में जब आप फिज़िक्स के अपरेटस या लैब में आप लैब का वर्क कर रहे होते हैं तो आप साथ में एक प्रोसीजर लिख रहे होते हैं, आप परफॉर्म कर रहे होते हैं, प्रोसीजर लिख रहे होते हैं कि मैंने बॉब लिया, मैंने थ्रेड लिया, मैंने सिंपल पेंडुलम लिया, मैंने इस तरह से, तो वो सारा जो है थ्योरेटिकली मतलब आप उसको अप्रोक्सीमेट कर रहे हैं, एक फ्लो चार्ट क्रिएट कर रहे हैं। उसके बाद वो सिमुलेशन जो रिजल्ट्स हैं उनको फिर आप कंपेयर करते हैं थ्योरेटिकल प्रेडिक्शंस के साथ और उनको फिर अगेन आप जो है वो कंपेयर कर लेते हैं एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स के साथ। तो अगेन अगर उसमें इम्प्रूवमेंट रिक्वायर हो तो आप जो है वो दोबारा से स्टार्टिंग स्टेप पे जाकर मॉडल में जो इम्प्रूवमेंट रिक्वायर होती है उसको आप चेंज कर लेते हैं, और अगर वो फिट हो ना उसमें इम्प्रूवमेंट रिक्वायर हो तो आप उसको फर्दर कंपनी को या जिस भी मकसद के लिए आपने वो क्रिएट किया है सिस्टम, फ्लो चार्ट या रियल सिस्टम, तो उसको आप जो है वो फर्दर रेफर कर देते हैं। नेक्स्ट है आपके पास थोड़ा सा कंप्यूटर साइंस का, कि आप कंप्यूटर साइंस को किस तरह से कंप्यूटेशनल फिजिक्स के अंदर स्टडी करते हैं, अप्लाइड मैथ क्या होता है, एल्गोरिदम्स क्या होते हैं। तो कंप्यूटर साइंस को अगर हम सिंपली स्टडी करते हैं तो हम जानते हैं कि कम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर इज कॉल्ड कंप्यूटर साइंस, एंड हार्डवेयर आर दोज पार्ट दैट वी कैन सी, ऑल्सो वी कैन टच, बट
Software are those parts or those tools that we only can see, we cannot touch. तो लेकिन अगर हम इसको फिजिक्स में एक ऑथेंटिक लैंग्वेज के थ्रू स्टडी करते हैं तो इधर मैंने इसकी डेफिनेशन राइट की हुई है, स्टडीज ऑफ कंप्यूटिंग फॉर इट्स ओन इंट्रिंसिक इंटरेस्ट। हम कंप्यूटिंग को स्टडी करते हैं उसके अपने इंट्रिंसिक जो इंटरनल इंटरेस्ट है, दिलचस्पी की वजह से। क्यों? क्योंकि हमें फिजिक्स के लॉज को कोडिंग की लैंग्वेज में राइट करना होता है। डिवेल्प्स द हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर टूल्स दैट कंप्यूटेशनल साइंटिस्ट यूज़। तो फिर हम उनको यूज़ करते हुए यानी कि कंप्यूटिंग को यूज़ करते हुए अपने लिए, अपने दिलचस्पी के लिए हम हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर टूल्स क्रिएट करते हैं जो कि कंप्यूटेशनल साइंटिस्ट यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद अप्लाइड मैथमेटिक्स क्या है? इट डेवलप्स एंड स्टडीज द मैथमेटिक्स ऑफ द एल्गोरिदम दैट कंप्यूटेशनल साइंटिस्ट यूज़। तो इसको हम मैथ को हम यूज़ करते हुए एल्गोरिदम्स, यानी एल्गोरिदम अगेन स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर होता है किसी भी चीज़ को राइट करने का, तो उसको कहते हैं एल्गोरिदम्स। मैथ को यूज़ करते हुए एल्गोरिदम्स क्रिएट करते हैं, उनको भी फिर फर्दर कंप्यूटेशनल साइंटिस्ट यूज़ करते हैं अपने अकॉर्डिंग टू देयर ओन चॉइस। उसके बाद कॉम्बिनेशन ऑफ CS एंड AM। CS मीन्स कंप्यूटर साइंस एंड AM मीन्स अप्लाइड मैथमेटिक्स। वो यूज़ कंप्यूटर साइंस एंड अप्लाइड मैथमेटिक्स ऑफ इट्स ओन सेक एंड फोकस ऑन सॉल्विंग फिजिक्स प्रॉब्लम्स एंड फाइंड आउट द कंप्यूटेशनल टूल्स दैट कैन बी यूज इन ऑर्डर टू सॉल्व रिक्वायर्ड प्रॉब्लम्स। तो वही बात होगी कि हम कंप्यूटर साइंस और अप्लाइड मैथमेटिक्स को यूज़ करते हुए कंप्यूटेशनल फिजिक्स के लिए टूल्स क्रिएट करते हैं जो कि कंप्यूटेशनल साइंटिस्ट यूज़ करते हैं डिफरेंट प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने के लिए। जिसमें हमारे पास मोस्ट कॉमन जो एग्जांपल्स हैं, ये कौन से फिजिकल प्रॉब्लम्स हैं जिनको कंप्यूटेशनल फिजिक्स के थ्रू सॉल्व किया जाता है। उसमें आपके पास थर्मल कंडक्टिविटी आता है, शेयर विस्कोसिटी आता है, हीट कैपेसिटी आता है, डिफ्यूजन ETC। इस तरह के प्रॉब्लम्स मोस्टली जो है वो कोडिंग की फॉर्म में होते हैं और इनको फिर आप जो है वो कंप्यूटेशनल फिजिक्स के थ्रू सॉल्व करते हैं या स्टडी करते हैं। एल्गोरिदम्स क्या है? ट्रांसफर एट theory into an algorithm and to study the theoretical inside and detailed physical and mathematical understanding in terms of programming। यानी आपके पास स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर जो कि आप पहले से किसी आपके पास सिस्टम की थ्योरी है उसको आप फिर आप जब एक कोड की फॉर्म में राइट करते हैं तो उसको हम कहते हैं एल्गोरिथम। फॉर एग्जांपल आप जब मैथ की फॉर्म में या फिजिक्स में लिखते हैं F = ma, तो ये बेसिकली एक फिजिकल लॉ भी है फिजिक्स का। आप जानते हैं कि ये सेकंड लॉ ऑफ मोशन है, F = m है, फोर्स = मास मल्टीप्लाई एक्सेलरेशन। तो इसी तरह से ये एक फिजिकल इक्वेशन भी है और इसको जब हम लिख लिया है तो ये आप ये भी जानते हैं कि ये इक्वल टू, जब इक्वल का साइन है तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये मैथमेटिकल इक्वेशन है। F = m, इक्वल का साइन यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है मैथमेटिकल इक्वेशन है। ऑल्सो जब हम F = ma को फिर हम जब राइट करेंगे कंप्यूटर की लैंग्वेज में तो वो इसका फिर आप देखेंगे कि डिफरेंट आप F = ma को कोई वैल्यूज असाइन करके, यानी कि फॉर एग्जांपल फोर्स F है तो उसको आप 50 न्यूटन लिखेंगे। जब फॉर एग्जांपल आप फोर्स F = 50 न्यूटन राइट करते हैं तो जो 50 न्यूटन है वो बेसिकली इसका एल्गोरिदम होगा। इसी तरह से मैथ्स को कोई वैल्यू आप साइन करते हैं एक्सेलरेशन को, तो फिर वो वैल्यू साइन करने के बाद जो आप उसको सॉल्व करते हैं और उसको अगर कंप्यूटर के अंदर राइट करते हैं C++ के अंदर या लैंग्वेज कोई भी और लैंग्वेज के अंदर, तो वो आपके पास फिर एल्गोरिदम कहलाएगा। इसी तरह से अगेन दो बिहेवियर हैं कंप्यूटेशनल फिजिक्स के, जिसमें आपके पास थ्योरेटिकल आ जाता है और दूसरा एक्सपेरिमेंटल है। यानी इनका आपस में को रिलेशन है। थ्योरेटिकल फिनोमेना को कंप्यूटेशनल फिजिक्स के अंदर विदाउट जो है वो एक्सपेरिमेंटल स्टडी नहीं कर सकते और एक्सपेरिमेंटल को विदाउट थ्योरेटिकल और थ्योरेटिकल को विदाउट एक्सपेरिमेंटल स्टडी नहीं कर सकते। क्योंकि इसका रीज़न ये है कि आप जो थ्योरेटिकल टर्म स्टडी करते हैं उनके रिजल्ट को और जो एक्सपेरिमेंटल करते हैं उनके रिजल्ट्स को लास्ट पे आप चेक करते हैं कि अगर किसी में इम्प्रूवमेंट रिक्वायर होती है तो वो इम्प्रूवमेंट कर लेते हैं और अगर नहीं रिक्वायर होती तो फिर आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा हम कंप्यूटेशनल फिजिक्स को मैंने बता दिया है कि हम किस तरह से इसका बिहेवियर है। थ्योरेटिकल प्लस एक्सपेरिमेंटल दोनों ही इसमें इन्वॉल्व होते हैं। जो स्टेप्स चाहिए होते हैं किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, उसमें सबसे पहले जो आपके पास आ जाता है आपको प्रॉब्लम। फॉर एग्जांपल आपको थर्मल कंडक्टिविटीज़ के ऊपर एक प्रॉब्लम दिया जाता है और आपको कहा जाता है कि इसको कंप्यूटेशनल लैंग्वेज के अंदर या कंप्यूटेशनल फिजिक्स के फॉर्म में राइट करें। तो सबसे पहले आपको गिवन किया जाता है प्रॉब्लम, देन आप उसकी प्रॉब्लम को आप फिर फर्दर
स्टडी करते हुए आप मूव करते हैं थ्योरी के ऊपर कि थ्योरी इसकी अब क्या होगी, यानी प्रॉब्लम जो तो आपको अलॉट कर दिया गया, फिर आप उसकी थ्योरी को समझेंगे कि जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको गिवन हो कि ये आपके पास इतने सिस्टम्स हैं, इसको आपने एयर रेजिस्टेंस को इग्नोर करते हुए इसकी आपने थर्मल कंडक्टिविटी फाइंड आउट करनी है, टेम्परेचर आपको इतना गिवन है, वो थ्योरी को तमाम उसकी राइट करते हैं, या अगर ऑलरेडी गिवन है तो उसको स्टडी करते हैं। उसके बाद आप फिर अप्लाई करते हैं कि आपने मेथड कौन सा लगाना है, आपने मैथमेटिकल लगाना है, आपने मैपल लगाना है मेथड, ये मैं कंप्यूटेशनल लैंग्वेज में ही बता रही हूँ, या आपने मैट लैब लगाना है, तो आप उसमें से फिर मेथड का चूज़ करते हैं कि कौन सा आपने मेथड लगाना है। या आप सिंपल अगर मैथ की बात करते हैं, जैसे कि आपने डिफरेंशियल इक्वेशंस अप्लाई करते हुए कोई प्रॉब्लम सॉल्व करना है, या फिर आपने इंटीग्रल इक्वेशंस अप्लाई करते हुए, या लीनियर इक्वेशन, इसी तरह से आप जो है मेथड का फिर चूज़ करते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है इम्प्लीमेंटेशन, यानी फिर मेथड चूज़ करने के बाद आप उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, अप्लाई करते हैं। इम्प्लीमेंटेशन का मतलब है अप्लाई कर देना, उसको फिर अप्लाई कर देते हैं उस मेथड को चूज़ करने के बाद। अप्लाई करने के बाद फिर आप उसकी फिज़िक्स स्टडी करते हैं, यानी फिज़िक्स बिहाइंड के अगर उसमें कोई इम्प्रूवमेंट रिक्वायर्ड तो नहीं है, अगर रिक्वायर्ड हो तो आप उसकी फ़िज़िक्स को मतलब तमाम स्टडी को, फिज़िक्स बिहाइंड का मतलब यही होता है ना कि आपने थॉरोली एक बार तमाम स्टेप्स को स्टडी कर लेना है कि कोई इम्प्रूवमेंट रिक्वायर्ड तो नहीं। अगर इम्प्रूवमेंट रिक्वायर्ड नहीं होती तो फिर आप फर्दर मूव करते हैं मॉडल के ऊपर। मॉडल के आप उसका एक चार्ट सा बना लेते हैं कि पहला ये स्टेप है, उसके बाद ये स्टेप है, उसके बाद ये स्टेप है, फर्दर स्टेप बाय स्टेप मूव करते जाते हैं। मॉडल जो है वो फ्लो चार्ट भी कहलाता है। उसके बाद एल्गोरिदम, उसके बाद एल्गोरिदम का मतलब कि आपने ठीक है, अब आप फर्दर उसकी जो है मैथमेटिकली लिख सकते हैं, एफ इज इक्वल टू एम में एफ कितनी वैल्यू, एम कितनी वैल्यू, ए कितनी वैल्यू, मूव करते हुए एल्गोरिदम उसका पूरा क्रिएट करेंगे। जब एल्गोरिदम क्रिएट हो जाएगा तो उसको फिर नेक्स्ट स्टेप होगा प्रोग्रामिंग। प्रोग्राम करके उसको फिर आप उसको सॉफ्टवेयर के अंदर, जैसे कि मैंने जो सॉफ्टवेयर यहाँ पे C++ यूज़ किया है, इस लैंग्वेज को, कंप्यूटेशनल लैंग्वेज को समझने के लिए, वो टर्बो C++ है। आप चाहें तो कोई और एक्सटेंडेड वर्जन यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास ये काफ़ी देर से इंस्टॉल्ड है मेरे लैपटॉप में, मैंने भी यही यूज़ किया था, तो आप चाहें तो ये ही यूज़ कर सकते हैं, टर्बो C++, जो कि C++ को वेल सपोर्ट करता है। तो फिर आप प्रोग्राम को उसके अंदर रन करवा लेते हैं, और रन करवा के जब आप देखते हैं तो आपके पास रिजल्ट होते हैं। उसके बाद अगर हम कंपटीशंस के अंदर लैंग्वेजेस की बात करते हैं कि कौन कौन सी लैंग्वेजेस जो हैं वो सपोर्ट करती हैं कंप्यूटेशनल फिजिक्स को और कौन सी नहीं करती, तो हम जानते हैं कि हाई लेवल लैंग्वेजेस वो लैंग्वेजेस होती हैं जो कि कंप्यूटर सपोर्ट नहीं करता, यानी जो हमारे पास ऐसी लैंग्वेजेस जिनको हमारा जो कंपाइलर है, या हमारा जो भी जिस भी इन्वायरमेंट में आप काम कर रहे हैं कंप्यूटर के इन्वायरमेंट में, उसको वो सपोर्ट नहीं करता, तो वो हमारे पास कहलाती हैं हाई लेवल लैंग्वेजेस। देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ हाई लेवल लैंग्वेजेस, जिसमें जो आपके पास मोस्ट कॉमन यूज़ होती है वो C और C++ है। यहाँ पे मैंने स्लैश लिखा है, यानी C और C++। C से भी पहले जो वर्जन था वो B लैंग्वेज था, यानी इसका ओरिजिनल नेम B लैंग्वेज था, और इसके बाद फिर इसको C कहा गया। उसके बाद फिर अगेन इसमें कुछ चेंजेस की गई तो उसको C++ कर दिया गया। इसी तरह फोर्ट्रान, जावा, विजुअल बेसिक, पास्कल, इसके अलावा और भी काफ़ी सारी लैंग्वेजेस हैं जो कि हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं। ये वो लैंग्वेजेस हैं जो कि ह्यूमन बींग्स इनको आसानी से समझ सकते हैं, जैसे कि मैं, आप, कोई भी जो है हम में से काम करने वाला कंप्यूटर में, वो इनको समझ सकता है। क्यों समझ सकते हैं? क्योंकि इनके जो बेसिकली कोड्स होते हैं वो सिंपल इंग्लिश की फॉर्म में होते हैं। इंग्लिश जो लैंग्वेज है वो आप जानते हैं कि एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है, और इसको मोस्टली पीपल जो है वो स्टडी करते हैं, और इसके जो इन लैंग्वेजेस हाई लेवल लैंग्वेजेस के जो कोड होते हैं वो इंग्लिश के वर्ड्स की फॉर्म में होते हैं, तो इसलिए इनको आसानी से हम ह्यूमन बींग्स स्टडी कर सकते हैं प्रोग्राम को इनके अंदर, यानी हम वो प्रोग्राम जो हमने क्रिएट करना है उसको लिखना आसान होता है हाई लेवल लैंग्वेजेस के अंदर। उसके बाद एक और टाइप है लैंग्वेजेस की जो कि लो लेवल लैंग्वेजेस कहलाते हैं, जैसे यहाँ पे हाई लिखा हुआ है, इसी तरह वो आपके पास होती हैं लो लेवल लैंग्वेजेस। वो ऐसी लैंग्वेजेस हैं जिनको कंप्यूटर डायरेक्टली अंडरस्टैंड करता है। लो लेवल लैंग्वेजेस ऐसी लैंग्वेजेस होती हैं जिनको कंप्यूटर डायरेक्टली अंडरस्टैंड करता है, लेकिन हम उसको अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। तो कंप्यूटर जिस लैंग्वेज को डायरेक्टली अंडरस्टैंड करेगा, डेफिनेटली वो उसी को ही रन करवाएगा, जिस लैंग्वेज को वो समझ रहा है उसी का ही वो जवाब देगा ना। इसी तरह
जैसे हम जिस लैंग्वेज को समझते हैं, फॉर एग्जांपल हम उर्दू स्पीकिंग है, हम हिंदी स्पीकिंग है, हम इंग्लिश स्पीकिंग है, तो जिस लैंग्वेज में जो हमारी मदर लैंग्वेज होगी उसमें हमसे बात की जाएगी तो हम ज़्यादा उसका एक्यूरेटली या परफेक्टली आंसर करेंगे। जिस लैंग्वेज में हमारा हाथ थोड़ा तंग होगा तो उसमें हम आंसर नहीं कर पाएंगे फ़ौरन से। तो इसी तरह से कंप्यूटर भी नो डाउट वो एक मशीन है, लेकिन वो भी उस जिस लैंग्वेज को वो डायरेक्टली अंडरस्टैंड करता है वो लो लेवल लैंग्वेज है, जिसमें फर्दर 2 टाइप्स हैं, मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज। तो मशीन लैंग्वेज अगेन ऐसी लैंग्वेज है जो डायरेक्टली अंडरस्टैंड करता है कंप्यूटर, बट असेंबली लैंग्वेज को जो है समझने के लिए हमें कंपाइलर चाहिए होता है। कंपाइलर क्या करता है, उस लैंग्वेज को ट्रांसलेट कर देता है कंप्यूटर की फॉर्म में और फिर कंप्यूटर उसको डायरेक्टली अंडरस्टैंड कर लेता है। जो लो लेवल लैंग्वेजेस होती हैं उनको कंप्यूटर डायरेक्टली अंडरस्टैंड करता है, जिसमें मैंने बताया है कि 2 लैंग्वेजेस हैं, मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज। अगेन असेंबली लैंग्वेज को डायरेक्टली जो है अंडरस्टैंड तो करता है, लेकिन उसके कुछ पार्ट्स को इतना भी अंडरस्टैंड नहीं करता, इसलिए उसको हमें कन्वर्ट करना होता है मशीन लैंग्वेज के अंदर। जो बेसिकली आपके पास होती तो लो लैंग्वेज ही है, लेकिन उसको कन्वर्ट करना होता है मशीन लैंग्वेज के अंदर। तो इस तरह से जो आपके पास वन एंड ओनली लैंग्वेज है जिसको कंप्यूटर डायरेक्टली अंडरस्टैंड करता है वो है आपके पास मशीन लैंग्वेज। इसके कोडिंग जो है आपके पास वो 0 और 1 की यानी बाइनरी फॉर्म में होती है। मशीन लैंग्वेज ऐसी लैंग्वेज है जिसको कंप्यूटर डायरेक्टली अंडरस्टैंड करता है। इस लैंग्वेज में जो भी प्रोग्राम राइट किया जाएगा उसको डायरेक्टली कंपाइल कर दिया जाएगा। तो इसलिए C++ जो लैंग्वेज है वो भी मशीन लैंग्वेज सपोर्टिंग है। आपके पास जो कोडिंग होता है C++ के अंदर, C++ बेसिकली हाई लेवल लैंग्वेज है, तो इसको फिर हम कंपाइलर के थ्रू कन्वर्ट करते हैं मशीन लैंग्वेज के अंदर। तो इस तरह से जो मशीन लैंग्वेज में प्रोग्राम होगा वो 0 और 1 की फॉर्म में होगा, बाइनरी फॉर्म में होगा। तो चूंकि बाइनरी फॉर्म या 0 और 1 की फॉर्म वो फॉर्म है जिसको कंप्यूटर डायरेक्टली अंडरस्टैंड करता है, तो इस तरह आपका प्रोग्राम जो है कंपाइल हो जाएगा। तो आप देखेंगे हम जितना भी नेक्स्ट वर्किंग करेंगे वो मशीन लैंग्वेज यानी चाहे वो जो हमारे पास C++ है, जैसे कि मैंने बताया कि हम C++ की प्रोग्रामिंग को यूज़ करते हुए उसको हम कन्वर्ट करेंगे मशीन लैंग्वेज के अंदर 0-1 की फॉर्म में, और फिर उसको कंपाइलर के थ्रू कंपाइल करेंगे और रिजल्ट्स गेट करेंगे। इसी तरह जो प्रॉब्लम सॉल्विंग इन्वायरमेंट है, यहाँ पे आपके पास यहाँ पे 2 टाइप्स के सॉफ्टवेयर हैं जिसमें मैपल या मैथमेटिका मैटलैब। तो इनमें से आप कोई सा भी यूज़ करते हुए या आप जो है सिंपल टर्बो C++, अब जो टर्बो C++ है वो उसमें आप C++ के प्रोग्राम्स राइट कर उनको जब रन करवाते हैं तो वो तो रन हो जाएंगे उनके, तो आप जो है वो रिज़ल्ट गेट कर लेंगे। लेकिन जो आपके पास फर्दर कंप्यूटेशनल फिजिक्स के फर्दर प्रोग्रामिंग है जिसमें आप ईलर्स इक्वेशंस या जो आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं, जब आप उनके प्रोग्राम्स लिखते हैं जिसमें न्यूटन रॉफ्सन मेथड है, आपके पास जो है वो गॉस जॉर्डन मेथड है, इन मेथड सीकेंड मेथड है, इन मेथड में जो लिखे हुए प्रोग्राम्स होते हैं उनके लिए फिर आपको मैथमेटिकल मैटलैब यूज़ करना होता है या मैपल यूज़ करना होता है। तो 2 सॉफ्टवेयर चाहिए होते हैं C++, सिंपल C++ इसलिए स्टडी करेंगे कि आपको लैंग्वेज की समझ आ जाए, किस तरह से आप प्रोग्रामिंग करते हैं, किस तरह से कोडिंग करते हैं, किस तरह से फ्लो चार्ट क्रिएट करते हैं। तो उसके लिए टर्बो C++ यूज़ करेंगे, और जो आपके पास दूसरे मैथमेटिकल ट्रीटमेंट्स हैं, मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स हैं, उनके लिए जो आप लैंग्वेज यूज़ करेंगे उनमें से आप मैपल या मैथमेटिका मैटलैब यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है डेफिनेशन, इतनी स्टडी के बाद आपको समझ आ जानी चाहिए कि अब कंप्यूटेशन आपके पास क्या है। कंप्यूटेशंस आर दोज कमांड्स और प्रोग्राम ऑल गेट टू ट्रांसफॉर्म टू अ बेसिक मशीन लैंग्वेज टू विच हार्डवेयर अंडरस्टैंड ईजीली। आपके पास कंप्यूटेशंस वो वाली कमांड्स हैं जिनको हम किसी प्रोग्राम को राइट करने के लिए और उस प्रोग्राम को या उस कोडिंग को कन्वर्ट करने के लिए, ट्रांसफॉर्म करने के लिए किसमें, मशीन लैंग्वेज में। क्योंकि मशीन लैंग्वेज मैंने बताया वो एक ही वन एंड ओनली लैंग्वेज जिसको कंप्यूटर डायरेक्टली अंडरस्टैंड करता है, बाइनरी फॉर्म में होती है या 0 और 1 की फॉर्म में होती है। बाइनरी भी उसे ही कहते हैं और 0-1 भी उसे ही कहते हैं। मशीन लैंग्वेज टू विच हार्डवेयर अंडरस्टैंड ईजिली, क्योंकि मशीन लैंग्वेज को फिर कंप्यूटर ईजिली अंडरस्टैंड करता है, तो इस तरह से हम जो है वो उन कमांड्स को मशीन लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं ताकि वो जो है रन हो जाए कंप्यूटर में और आगे पास जो है वो रिजल्ट्स आ जाए। तो ये था स्टूडेंट्स आज का लेक्चर। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ फर्दर
जो आपके पास कंटेंट्स हैं उनको स्टडी करेंगे। अगर इनमें कोई मसला हो तो मेरे से ज़रूर डिस्कस कीजिएगा। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।